मॉर्निंग बच्चों, आज हम इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक लेसन में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ बेसिक लैंग्वेज, क्यू बेसिक एंड हाउ टू स्टार्ट क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग इन क्यू बेसिक। क्यू बेसिक क्या है? क्यू बेसिक आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो you have probably used computers to play games and to write reports for school. Have you ever wondered what makes computer games possible? कभी आपने गेम भी खेले होंगे कंप्यूटर में, तो आपको पता होगा कि आप गेम कैसे खेलते हैं, जानते होंगे, लेकिन आपको आश्चर्य भी होता होगा कि गेम कैसे बनते हैं कंप्यूटर में, गेम कैसे कंप्यूटर बना लेता है गेम। वेल, ऑल द कंप्यूटर गेम्स आर डेवलप्ड बाय प्रोग्राम्स। जो भी आपके कंप्यूटर के जो भी गेम्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोग्राम्स बने होते हैं। उसको कौन बनाता है? प्रोग्रामर बनाते हैं, ठीक है। इफ़ यू नो प्रोग्रामिंग यू टू कैन क्रिएट कंप्यूटर गेम। अगर आपको भी प्रोग्रामिंग आती होगी तो आप भी क्या कर सकते हो? गेम बना सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ लॉट मोर फन टू क्रिएट योर ओन गेम्स टू प्ले ऑन the computer. Let us get started with programming by using QBasic. तो हम QBasic की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो QBasic से पहले हमें पता है कि बेसिक इज़ एन एक्रोनिम्स। आपका जो बेसिक है इसका एक्रोनिम क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो बेसिक का फुल फॉर्म आपका बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक कोड है। तो इट वॉज रिटर्न बाय टू मैथमेटिशियन। इनको दो मैथमेटिशियन हैं, जॉन जॉर्ज कैमिनी एंड थॉमस क्रोच, ठीक है, एट डार्टमाउथ कॉलेज इन द ईयर 1963, ठीक है। 1963 में जॉन जॉर्ज कैमिनी और थॉमस क्रोच ने डार्टमाउथ कॉलेज में कब की थी इसको? 1963 में इसको क्रिएट किया था, डेवलप किया था, ठीक है। तो बेसिक वॉज डेवलप टू टीच प्रोग्रामिंग टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। छोटे बच्चों के लिए, बिगनर्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सिंस देन इट हैज़ रिमेन्ड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द वर्ल्ड ओवर। इट इज़ द आइडियल लैंग्वेज फॉर बिगनर्स। ये बिगनर्स की सबसे आइडियल लैंग्वेज है। इन द ईयर 1975 में पॉल एलन और विलियम गेट्स ने पीपल हु फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट केम आउट विद देयर ओन वर्जन्स ऑफ बेसिक इन 1985। जो मैंने आपको बताया था 1963 में जॉन जॉर्ज कैमिनी और थॉमस क्रोच ने डार्टमाउथ कॉलेज में इसको बनाया था। किसको बनाया था? बेसिक को, ठीक है। बेसिक डेवलप की गई थी। इसके बाद 1975 में पॉल एलन और विलियम गेट्स ने, जो जिन्हें पीपल क्या जानते हैं, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट को जानते हैं, वो उन्होंने क्या है, उन्होंने अपना एक ओन वर्जन इसका बेसिक का निकाला था। कब निकाला था? 1975 में पॉल एलन और विलियम गेट्स ने। फिर उसके बाद 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया था द फर्स्ट वर्जन ऑफ अ फास्टर एंड मोर एडवांस बेसिक कॉल्ड क्विक बेसिक, ठीक है। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने फिर इसका एक नया वर्जन और निकाला जो है क्विक बेसिक, ठीक है। इन 1988 वर्जन 4.5 ऑफ क्विक बेसिक वॉज रिलीज्ड। अब उसके बाद आपका जो 1988 में है तो उसका एक वर्जन और एडवांस निकल गया। किसका? बेसिक है ना, बेसिक स्टार्टिंग में आया। बेसिक के बाद फिर बेसिक किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने ही उसी में अपना एक वर्जन जो उसने यूज़ किया था उसको 1988 में उसने क्विक बेसिक के रूप में लॉन्च किया और उसी में ही उसने फिर और उसका एडवांस वर्जन बाद में निकाला, ठीक है। तो क्यों बेसिक?
बेसिक इज रेस्ट्रिक्टेड वर्जन्स ऑफ क्विक बेसिक। ठीक है, बेसिक का जो नेक्स्ट वर्जन जो है वो क्विक बेसिक है। इट वॉज रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द ईयर 1991। 1991 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्यू बेसिक को लॉन्च किया है। क्यू बेसिक इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विद अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन टेल द कंप्यूटर व्हाट यू वांट टू डू। द कंप्यूटर फॉलोज each step and does exactly what you tell it. By programming the computer, you can solve mathematics problems, create art or music, and even make new games. It is all up to you. ठीक है, फीचर्स ऑफ क्यू बेसिक है। क्यू बेसिक इज़ अ सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज। क्यू बेसिक क्या है? सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज है। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज़। ये बहुत इजी है, इसको लर्न और यूज़ करना इजी है। इट हेल्प्स अस टू राइट, एडिट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। ये हेल्प करती है, हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब रन कर सकते हैं। इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है इंग्लिश बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें हम इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ABCD जो आपके हैं, तो वो हाई लेवल। अब जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ही है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्यू बेसिक एंड क्यू बेसिक क्वेश्चन मार्क, सॉरी, क्यू बेसिक एंड क्विक बेसिक। ठीक है, डिफरेंस क्या है? क्यू बेसिक और क्विक बेसिक में क्या डिफरेंस है? वाइल क्यू बेसिक इज शेयरवेयर और क्विक बेसिक क्या है? कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्यू बेसिक शेयरवेयर है और क्विक बेसिक आपकी कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है। कंपेयर टू क्विक बेसिक, क्यू बेसिक इज लिमिटेड एज इट लैक्स अ फ्यू फंक्शंस। अब जो क्विक बेसिक है उसमें ज़्यादा है और क्विक बेसिक में आपके लिमिटेड फंक्शंस है। क्यू बेसिक कैन ओनली हैंडल program of a limited size. It lacks support for separate quick library modules other than the standard QLB, and it is programmed interpreter only. It can execute raw source code, but it can't be used to produce executable files directly. ठीक है, ये क्या कर सकती है? अब ये किसके बारे में बताया जा रहा है? ये है आपका क्यू बेसिक। क्यू बेसिक क्या कर सकती है? कैन ओनली हैंडल प्रोग्राम ऑफ ए लिमिटेड साइज के प्रोग्राम को कर सकती है हैंडल। ये क्या होती है? इट लैक्स सपोर्ट ऑफ सेपरेट क्विक लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। इसमें क्या किसकी कमी है? सपोर्ट करती है सेपरेट क्विक लाइब्रेरी मॉड्यूल्स को। ये क्या करती है? इट लैक्स करती है, ये लैक करती है किसको? क्विक लाइब्रेरी मॉड्यूल्स को। ठीक है, अदर देन द स्टैंडर्ड QB। अब इसके बाद QLB है, लाइब्रेरी के लिए है QLB। ठीक है, एंड इट इज़ अ प्रोग्राम इंटरप्रेटर ओनली। ये क्या होती है? केवल ये प्रोग्राम, इट इज़ अ प्रोग्राम इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटर का मतलब लाइन बाय लाइन हम जब किसी चीज़ को कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर का मतलब जब कोई प्रोग्रामिंग लिखी जाती है ना, तो हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं और उसके बाद मशीन को समझाने के लिए इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है? अगर हमारे इंटरप्रेटर होता है, एक कंपाइलर होता है, तो कंपाइलर तो प्रोग्राम को पूरा का पूरा प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है। ये क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है, एक एक लाइन करके इंटरप्रेटर रीड करता है और उसके बाद उसकी एरर निकालता है। इट कैन एक्जीक्यूट रॉ सोर्स कोड बट इट कांट बी यूज टू प्रोड्यूस एक्जीक्यूटेबल फाइल्स डायरेक्टली। ये एक्जीक्यूटेबल फाइल को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है। हाउ टू स्टार्ट क्यू बेसिक? क्यू बेसिक को कैसे स्टार्ट करना है? क्यू बेसिक इज़ ईजी टू स्टार्ट, जस्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्यू बेसिक को ईजी है स्टार्ट करना। इसके लिए हमें क्या है? लुक एट द डेस्कटॉप एंड फाइंड द क्यू बेसिक आइकन। सबसे पहले हमें क्यू बेसिक को डेस्कटॉप में देखना है, क्यू बेसिक कहाँ पे, और उसको क्लिक करना है हमें। ठीक है, डेस्कटॉप में जहाँ पे आपको क्यू बेसिक लिखा हुआ देखिएगा, आप उसको क्लिक करिए।
यू कैन फाइंड द आइकन, डबल क्लिक करना है आपको, ये स्टार्ट हो जाएगी, ये ब्लू स्क्रीन ओपन्स और आपके सामने एक ब्लू स्क्रीन इस तरह से ओपन दिखेगी। ठीक है, क्यू बेसिक का आइकन अगर आपको आपके डेस्कटॉप में दिखता है तो उसको डबल क्लिक कर दीजिए, और आप डबल क्लिक करोगे तो आप सीधे कहाँ पहुँच जाओगे, इस वाले आइकन में पहुँच जाओगे। ये क्यू बेसिक खुल गया है। फिर इसके बाद प्रेस एस्केप की, उसके बाद आपने एस्केप की को प्रेस करना है टू क्लियर द वेलकम मैसेज बॉक्स एंड द फॉलोइंग स्क्रीन। उसके बाद ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बट जस्ट लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द स्क्रीन, ये आपके सामने स्क्रीन इसकी आ जाएगी। क्लियर। अब इसके बाद देखिए इसमें टाइटल बार है। टाइटल बार कौन सी होती है मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। टाइटल बार ये है। ठीक है, टाइटल बार में हमारा टाइटल आता है, कुछ भी टाइटल हमारा है तो वो टाइटल बार में ही दिखाई देगा। अब टाइटल बार में कुछ भी टाइटल आपका है, प्रोग्राम का टाइटल जो भी है वो टाइटल बार में दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या है आपका, ये प्रोग्राम है जो ऊपर ये है, आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, करंट प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए टाइटल बार है, फिर इसके बाद मेनू बार है। मेनू बार क्या है, देखो मेन्यू बार, इसका आपका मेन्यू बार में देखो फाइल है, एडिट है, व्यू है, सर्च है। ठीक है, ये मेन्यू बार में आएगा सब। ओके, जितना भी ऊपर का लिखा हुआ है ये आपका मेन्यू बार है। ओके, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको धीरे धीरे करके आपको समझा रही हूँ। प्रोग्रामिंग विंडो क्या है, दिस विंडो इज़ यूज टू टाइप द कोड्स रिक्वायर्ड टू द प्रोग्राम, इट इज़ नोन एज वर्क एरिया। अब आपका वर्क एरिया प्रोग्रामिंग जो आपको जहाँ पे हमने लिखा है, ये हमने जहाँ पे लिखा है, जहाँ पे ये पूरी की पूरी स्क्रीन जो दिखा रही हूँ मैं आपको, ये करंट प्रोग्राम जहाँ पे लिखा है, ये वाली जो है इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग विंडो। ठीक है, प्रोग्रामिंग विंडो यहाँ पे लिखा भी, कहीं पे लिखा भी हुआ, इन्होंने लिखा है, यही है जो ये खुली हुई है आपको जो दिख रहा है ना आपको, जिसमें प्रोग्राम लिख रहे हैं हम, ये प्रोग्रामिंग विंडो है। इमीडिएट विंडो, दिस पेज शोज द इमीडिएट एग्जीक्यूशन एंड द आउटपुट ऑफ सर्टेन कमांड्स। अब इमीडिएट विंडो है कि अगर इमीडिएट विंडो, ये वाली इमीडिएट विंडो है, अगर आपने जैसे हमने कुछ लिखा, यहाँ पे एक लाइन लिखा और उसी के नीचे हमारा कमांड आ गया, कमांड का मतलब आउटपुट आ गया, सॉरी कमांड ऊपर का है, ये कमांड लिखा हमने और इसके नीचे क्या हो गया हमारा, इसके नीचे हमारा उसी समय अगर हमने कुछ लिखा और उसका आउटपुट हमें उसी समय मिल गया, हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा, प्रिंट हेलो लिखा। ठीक है, प्रिंट हेलो लिखा और उसी के नीचे यहीं पे हमें आंसर भी हेलो का आउटपुट दिखा के कंप्यूटर ने दिखा दिया हमें, तो उससे हम क्या कहेंगे, इमीडिएट विंडो, उसी के नीचे। ठीक है, इसके बाद स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार जो आपके नीचे की साइड पे ये है, ये वाला नीचे वाला क्या है आपका, स्टेटस बार। ओके, इसके बाद है कर्सर। कर्सर क्या है, द ब्लिंकिंग कर्सर एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन इंडिकेट्स वेयर यू शुड स्टार्ट टाइपिंग। अब देखिए यहाँ पे आपका कर्सर है, कर्सर कहाँ पे बनाया है इन्होंने, कहीं पे दिख रहा है कर्सर, जहाँ पे कर्सर ब्लिंकिंग वाला है, सपोज यहाँ पे हमने लिखा है, ये यहाँ पे अगर बना हुआ है, ये कर्सर ब्लिंक करते हुए आएगा तो यहाँ पे कर्सर की पोजीशन, अगर यहाँ पे दिखेगा तो कर्सर की पोजीशन यहाँ पे, वहीं से टाइप होगा, जहाँ पे कर्सर होगा ना वहीं से हम टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन क्यूबेसिक के प्रोग्राम में क्या है, सबसे पहले हमें फाइल मेनू में क्लिक करना है, फिर उसके बाद न्यू प्रोग्राम में आना है, फिर प्रोग्राम लिखना है। जैसे आपने प्रिंट हेलो वर्ड लिख दिया है और हेलो वर्ड लिख दिया तो उसके बाद आपने रन मेन्यू आपका जो है, रन मेन्यू में आपको आना है, उसको क्लिक करना है, स्टार्ट ऑप्शन
रन, या उसके बाद, या अगर आपने वहाँ नहीं जाना, रन मेन्यू में नहीं जाना है, तो आप डायरेक्ट प्रेस कर दीजिए F5 की, तो तब भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। रन का मतलब ये होता है एक्सिक्यूट करना, जो आपने प्रोग्राम दिया है उसका आउटपुट तभी आएगा जब आप F5 की या रन मेन्यू में जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद सेव एज, अगर प्रोग्राम को आपने फाइल है, प्रोग्राम है, उसको पहले से सेव करना है, पहले से सेव है, उसको नई फाइल में सेव करना है, तो सेव एज ऑप्शन में आ जाइए, वो आपके नए नाम से सेव हो जाएगा, पुराना प्रोग्राम भी नए नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको डिलीट करना है, डिलीटिंग द प्रोग्राम करना है, टू इरेज द करंट प्रोग्राम, तो फाइल में आइए और न्यू में आइए, तो पुराना वाला हट जाएगा, नया वाला आ जाएगा। ठीक है। पुराने प्रोग्राम की जगह आपने नए प्रोग्राम में आना है, तो आप नए प्रोग्राम में आ सकते हो। ओके, तो आपके समझ में आपके आ गया होगा ये। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।